आइए परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेगा। पिछले हफ्ता मैंने पत्थर के बारे में समझाया है ना, तो आज भी हम पत्थर के बारे में हम सुनेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आइए हम पढ़ेंगे, वही वचन पढ़ेंगे शुरुआत के लिए, भजन संहिता 118 का 22। जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, हालेलुया। बस पत्थर ये शब्द हमारे लिए आज हम लेकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। हमने पिछले हफ्ता ये देखा था कि जो निकम्मा ठहराया गया पत्थर था और जो चिकना पत्थर था वो किस तरह से परमेश्वर के काम आए। हालेलुया। घर को थामने वाला, घर को संभालने वाला एक पत्थर बन गया था, वो जिसको निकम्मा ठहराया। और जो चिकने पत्थर थे, बहुत बड़ा राक्षस को गोलियां मारने के लिए और जो है वहां पर इस्राएल को एक बड़ी विजय दिलाने के लिए एक कारण बन गए। हालेलुया, हमें तो हमने ये देखा था कि हम जो निकम्मे हैं, हमें जो लोग हमें निकम्मे ठहराते हैं, कहते हैं कि कोई लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या कर सकता है, उसे घर का संभालने वाला एक होने का सिरा बना सकता है। आमीन, हालेलुया। और जिस तरह से वो चिकना पत्थर, मतलब कटीले और बहुत नुकीले पत्थर जब नदी से बहता हुआ आता है, रगड़ खाकर जब आता, जब वो चिकना बनता है, वो मालिक का प्रयोजन का काम आ जाता है। उसी तरह हमारे जीवन में जो दुख, मुसीबत, परेशानियां हैं, जो भी हमारे जीवन में आता है, इसे हम पार कर हम क्या करना चाहिए, एक मालिक का प्रयोजन का एक अच्छा पत्थर बनना। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की हमें। आज जो है कुछ ऐसे पत्थर के बारे में हम पढ़ेंगे, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। हालेलुया। आज जो हम पत्थर के बारे में जो हम पढ़ेंगे, वो जो है आप पत्थर ऐसे जब बोला जाता है तो आपको क्या याद आता है? पत्थर बहुत सारे काम आता है। यिर्मयाह 51:26 में लिखा है, वो नीम का पत्थर भी है। क्या है? नीम का पत्थर भी है, और वो गोले का सिरा भी है, सामने वाला पत्थर भी है। हालेलुया। बहुत सारे वचन पत्थर के बारे में बहुत कुछ लिखा। आज जो है हम इस व्यू में देखेंगे कि घायल करता पत्थर क्या करता है? घायल करता है ना। हम जानवर को देख लें, कुत्ते को देख लें तो क्या करते हैं? मारने के लिए पत्थर उठाते हैं। हालेलुया, हमें पत्थर को देखकर वो भी क्या डर जाता है। क्यों? उसको डर है कि ये मारेंगे तो क्या होगा, लग जाएगा, चोट लगेगा, बहुत सारी ऐसी बात। हमें हालेलुया। तो जो लोग आज भी ये पत्थर के समान बहुत सारे काम करते हैं या शब्द बोलते हैं, बहुत सारी बातें हैं। हालेलुया। तो हम थोड़ा सा उस बात को हम ध्यान करेंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे हम, मरकुस 5:5 पढ़िए। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता है। क्या करता? किससे घायल करता था? पत्थरों से। किसको घायल करता था? हमें। तो विषय आज हम पढ़ेंगे। एक जो है अपने आप को घायल करना, दूसरा दूसरों को घायल करना। हमें हालेलुया। अब किस तरह से पत्थर हैं, या हम किस तरह से उन पत्थरों को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अपने आप को घायल करता है, रात दिन चिल्लाता रहता है। वो पहाड़ों पर रहता है, वो कब्रों पर रहता है, पहाड़ों पर चिल्लाता है, और वचन में लिखा है अपने आप को वो घायल करता है। कौन अपने आप को घायल करेगा मेरे प्रियो? यहाँ पर हम अपने
नहीं करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को घायल करता था, अपने आप को पत्थरों से मारता था, अपने आप को, अपने शरीर को दुख देता था, अपने आप को अपने शरीर में दर्द देता था, तकलीफ को देता था। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं पत्थरों से, पत्थर की तरह बहुत सारी चीजों से या कार्यों से अपने आप को दुख पहुंचाते हैं, अपने आप को मारते हैं, अपने आप को तकलीफ देते हैं, अपने आप को दूसरे के द्वारा नहीं, अपने आप परेशान होने वाले बहुत से लोग। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की आमीन। आप समझ रहे बात को? हालेलुया। कोई दूसरा परेशान नहीं करता उसको, लेकिन यहाँ पर पहले हम देख रहे हैं अपने आप को वो घायल करता था, अपने आप को वो दर्द देता था, पत्थरों से घायल करता था। बहुत से लोग हैं जो पत्थरों से अपने आप को घायल करते हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने आप को दर्द देते हैं। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एक व्यक्ति जो अगर आप पढ़ेंगे उसके बारे में 2 से पढ़ेंगे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में था जी, और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। सांकलों से भी नहीं बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों को सांकलों से बांधा गया था। उसने सांकलों को तोड़ दिया, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उससे वश में नहीं कर सकता। ये व्यक्ति जो है बहुत दुखी व्यक्ति है, बहुत पीड़ित व्यक्ति है, बहुत तकलीफ से भरा हुआ व्यक्ति है। क्यों है? वचन में लिखा है उसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी। क्या थी? अशुद्ध आत्मा थी, दुष्ट आत्मा थी, अंधकार की शक्तियां थी उसके अंदर। इसलिए वो अपने आप को घायल करता था, वो अपने आप को दर्द देता था, वो अपने आप को मारना चाहता था। वो अशुद्ध आत्मा उसे मारना चाहती थी, वो अशुद्ध आत्मा उसको खत्म करना चाहती थी, लेकिन वो मरा नहीं, वो खत्म नहीं हुआ। मेरे प्रियो, मैं आपको एक आशा की बात बता रहा हूं। आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी मुसीबत आए, बहुत सारी ऐसा समय है जब आप अपने आप को खत्म करने पर थे, जब आप अपने आप को दर्द देने पर थे, जब आप अपने आप को तकलीफ पहुंचाते थे। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। हालेलुया। आज भी बहुत से लोग अपने आप को दर्द दे रहे हैं। हालेलुया। पीने वाले, खाने वाले क्या करते हैं अपने आप को, उनको पता नहीं वो जहर पी रहे, उनको पता होने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, वो करते हैं। क्यों वो कर रहे हैं? वो उस चीज की आदी हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ऐसा छुड़ाने वाले, आज ऐसा एक परमेश्वर के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो आपको आप अपने आप को दुख पहुंचा रहे हैं, जो अपने आप को आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उस बात से आपको छुड़ा सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर वो व्यक्ति जो है अशुद्ध आत्मा से पीड़ित था, दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, पत्थरों से पीड़ित व्यक्ति अपने आप को वो घायल करता है। कई लोग ऐसे ही हैं, दुष्ट आत्माओं के उसमें, अशुद्ध आत्माओं के उसमें आकर अपने आप को क्या करते हैं? घायल करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोगों को देखा गुस्से में अपने आप को छोड़ेंगे, चीज को छोड़ेंगे, हाथ छोड़ेंगे, अपने आप को मारेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की आमीन। हालेलुया। अपने आप को घायल करना, पत्थरों से घायल करना, जो चीज मिल रहा है, जो ऐसी बातें हो रही है उससे घायल करना। बहुत से लोग जो हैं अपने आप सोचते हैं मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं उसकी तरह नहीं हूं, मैं ये नहीं कर पाता, मैं ये नहीं कर पाता। ऐसे सोचना, ये जो सोच है ये अपने आप को घायल करने वाली बात है। हालेलुया। आप क्या सही सोच रहे? आपको सोचने सुकून मिलेगा। आप जितना ऐसे सोचेंगे ना, कई लोग ऐसे सोचते सोचते बैठे रहेंगे।
हालेलुया। उनको बड़ा सुकून मिलेगा जीवन में, दिल में बड़ा सुकून मिलेगा। और ये सुकून क्या करता है, धीरे 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 उनको निराशा में ले जाता है। ये सुकून आपको जो है परमेश्वर से दूर कर देता है, ये आपको अपनों से दूर कर देता है। हालेलुया, आमीन। कौन जाएगा उसके पास जिसके हाथ में पत्थर है और अपने आप को मार रहा है? कोई विश्वास जाएगा कि जब वो अपने आप को ही मार रहा है, वो मैं पास में जाऊंगा तो मुझे क्यों नहीं मारेगा? हालेलुया, परमेश्वर के नाम की आमीन। अपने आप को मारते मारते अगर कोई वहां से गुजरेगा उसको भी मारेगा, उसका आदत तो बदल जाएगा। हालेलुया। लोग आज जो है मसीह में आने के बाद भी, विश्वास करने के बाद भी पूरा विश्वास यीशु मसीह पर नहीं करते हैं। हालेलुया। वे लोग अपने आप को घायल करने में लगे थे, अपनी आत्मा को घायल करने में लगे थे, अपने शरीर को घायल करने में लगे थे। परमेश्वर के पवित्र नाम से नहीं सोचते हैं ऐसा मैं कुछ भी नहीं हूं, सोचते हैं ऐसा मैं क्या लायक हूं, मतलब परमेश्वर के बारे में सोचते नहीं, अपने हुनर अपने टैलेंट के बारे में सोचते हैं। मुझे तो कोई टैलेंट ही नहीं है, हालेलुया, मुझे कोई हुनर नहीं है, मैं सही से गा नहीं पाता, या मैं सही से ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता। ऐसा अपने आप को घायल करना, मायूस करना, अपने दिलों को मारना, अपने हुनरों को मारना, अपने आप को घायल करना, ये आपके जीवन में आज से नहीं होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। ये जो पत्थर है, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब अपने आप को कम आंकना या कम समझना, हालेलुया, ये जो पत्थर है बहुत बड़ा पत्थर है। ये पत्थर आपको बिठा दे, ये पत्थर आपको खत्म कर दे, ये पत्थर आपको कभी उठने नहीं दे, ये पत्थर आपके जीवन को जो है मसीह से बहुत दूर, कोसों में दूर ले जाएगा। हालेलुया, आमीन। आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां, लेकिन ये कमियों से बढ़कर उसने हमारी आत्मा से प्रेम किया। हम उस प्रेम को समझना चाहिए, या हमारी सुंदरता या हमारी बातों को देखकर उसने हमसे मोहब्बत नहीं की। वो सूली पर इसलिए मरा, हमारी आत्मा नरक में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम क्या मानते हैं, हमारा सुंदरता नहीं है, हमारी पढ़ाई नहीं है, हमारे पास बाइक नहीं है, हमारे पास कार नहीं है, हमारे पास अच्छा मकान नहीं है, हमारे पास अच्छा खाना नहीं है, हमारे पास अच्छा, कई लोग तो सोचते हैं अच्छा कपड़े भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की आमीन। एक बार हमारे जो गांव है बुदुलू, तंजावुर जिला में बुदुलू, एक व्यक्ति जो है ट्रेन में चढ़ा। जब ट्रेन में चढ़ा, बहुत गंदा रूप था उसका, गंदा रूप था, और कमीज फटी हुई थी, गंदगी थी, और लुंगी पैंट रखा था, बहुत ऐसा लग रहा था कि भिखारी है ना। तो वो आए, सब सारे लोग ऐसे ऐसे करने लगे, रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे ऐसे करने लगे। वो जाके घोड़े में बैठ गए, और बैठ कर क्या करने लगे, बैठ गए तो टीटी आया, टिकट मांग रहा है। सबने सोचा इसके पास टिकट नहीं होगी, इसके पास टिकट नहीं होगी, क्योंकि उसका हालात ऐसा। तो जो है वो जब टिकट दिखाया, वो अपनी लुंगी उठाकर अंडरवेयर में से निकाला टिकट और दिखाया। वो टीटी भी देख रहा, उसको देख रहा, ये एक्सप्रेस गाड़ी है, वो कह रहे उसी की टिकट अभी है, उसी की टिकट है। बाकी सब लोग ऐसे उसी की टिकट लेके आए हैं। तो उसके बाद जो है वो टीटी चला गया, वो बैठ गया, वो कोने में बैठ के और थैले में से कुछ चीज निकालेगा। लोग सोच रहे हैं कोई खाना निकालेगा, पता नहीं क्या निकालेगा, गंदी सी चीज निकालेगा, ऐसे कर रहे हैं। वो एक किताब लेकर वो पढ़ना शुरू कर दिया, किसी का परवाह नहीं किया, किताब लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। हालेलुया। वो किताब कौन सा था, मनुष्य और मतलब मनुष्यों की इज्जत करके कोई किताब था, उसको पढ़ने लगे हैं। हालेलुया। सब लोग जो है चुप हो गए, सब लोगों ने सोचा हम कितने नीच हैं, हालेलुया, कितना अच्छा आदमी है। कपड़ा गंदा हो सकता है, लेकिन उसका सोच विचार अच्छा है। हम सोचते हैं ऐसा, हम आंकते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मेरे प्रिय। बहुत सारे लोगों के मन में अपने आप के बारे में डर, अपने आप के बारे में जो है कम आंकना, इसको मैं हिंदी में कैसे बताऊं, अपने आप को नीचा, कोई लायक नहीं समझना। हालेलुया, हालेलुया,
परमेश्वर के नाम की कहाँ ऐसा समझना चाहिए? परमेश्वर के समुद्र में। कहाँ समझना चाहिए? परमेश्वर के समुद्र में। लेकिन जो है वो अपने आप हर समय में ऐसा रहते हैं। हालेलुया। ये कभी परमेश्वर का काम भी नहीं आ सकता। अगर ऐसे सोच विचार में अगर आप रहेंगे, अपने आप को पत्थरों से घायल करेंगे, ऐसे विचारों से घायल करेंगे, तो आप मजबूत नहीं होंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों का चेहरा आपने देखा, कुछ लोगों का चेहरा आपने देखा, जय मसीह, ऐसे जय मसीह की आपको बोले जय मसीह, और जय मसीह की बोलने तक उनका चेहरे पे मुस्कान होगी, और उसके बाद वो उन्हीं पैरों में चले गए। हालेलुया। उनको देखकर जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, उसका मन भी मायूस होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा होना चाहिए कि नहीं? हमें हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हो सकता है, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, लेकिन हमारी एक मुस्कुराहट, एक सच्चाई, एक स्तुति हो। मतलब अपने आप को क्यों घायल करना है? लोग घायल करते हैं क्यों? ये दुष्ट आत्मा का काम है। ये सोच विचार आपके अंदर में जो दे रहा है, ये दुष्ट आत्मा है। जब ऐसा विचार आता है, आपको भागना है उस दुष्ट आत्मा, आपको भगाना है यीशु के नाम में। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये जो अपने आप को घायल करने वाली बातें हैं, जो अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं, ये जो अपने आप को आप दर्द देने वाली बातें हैं, इससे आप बाहर निकलना है। आज आपको निकालने के लिए यीशु आपके बीच में आया। आमीन, हालेलुया। निकलना है, निकलना है, उन विचारों से निकलना है, वो डर से निकलना है, वो निराशा से निकलना है, वो तकलीफ से निकलना है, वो दर्द देने से निकलना है। क्यों उन पत्थरों को अपने हाथ में रखा हुआ है जो आपको घायल करता है? आपको पता है ये विचार मेरे जीवन को नष्ट कर रहा है, आपको पता है ये विचार मुझे परमेश्वर से दूर कर रहा है, आपको पता है ये विचार मुझे अपनों से दूर कर रहा है, तो उसे क्यों आप बार-बार इस्तेमाल करते हैं? यीशु के नाम में उसको ढांक कर बाहर हो, यीशु के नाम से आप विजय हो, यीशु के नाम से आप उस दलदल से उभर कर बाहर आओ। हालेलुया। आज यीशु आपको बुलाता है। उस व्यक्ति को ढूंढते हुए यीशु वहां पर गया, एक व्यक्ति के लिए गया, दुनिया के देश में पहुंचा। उस देश में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वचन में लिखा जब इसको ये ठीक हुआ, जब ये आदमी ठीक हुआ, लोगों ने यीशु को भगा दिया, यीशु को कह दिया कि आप जाओ, क्या करो, हमारे देश में नहीं आना। एक व्यक्ति के लिए यीशु गया, आप एक व्यक्ति के लिए यीशु आ रहा है। आज का वचन आप एक व्यक्ति के लिए हो सकता है, जो आप अपने आप को घायल करते हैं, जो अपने आप को दर्द करते हैं। मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मेरे जीवन में ही इतना परेशानी क्यों है? मेरे जीवन में ही इतना आंसू क्यों है? मेरे जीवन में इतना असफलता क्यों है? मेरे ही जीवन में इतना नाकामयाबी क्यों है? ऐसा अपने आप को सोच कर और डाउन होते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज आप डाउन नहीं होना है, आपको ऊपर होना है। हालेलुया, प्रेज़। अपने आप को घायल करने वाली बातों को छोड़कर निकलो, अपने आप को तकलीफ देने वाली बातों को छोड़कर आप निकलो यीशु के नाम में। यह व्यक्ति अपने आप को घायल करता था, कितना खून बहा होगा, कितना तकलीफ उसको सहा होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आप समझिए बात को। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। कैसे बनाया? कैसे बनाया? आमीन। तो मेरे प्रियो, हिम्मत रखिए, अपने अपने समय पर सब कुछ अच्छे से पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। निकलना है उन बातों से, निकलना है। हालेलुया, यीशु के नाम में निकलना है, यीशु के नाम में आपको बाहर निकलना है। बहुत सारी ऐसी समस्याओं से निकलना है, ऐसी बातों से जो अपने आप को घायल करने वाली बातें हैं, उन बातों से निकलना, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को उठेरते हुए निकलना है। हालेलुया, क्योंकि यीशु आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी एक बात को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 3 से पढ़िए। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। हालेलुया। क्या करें? पथराव करें। हालेलुया। 8 पढ़िए, 7 पढ़िए। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, पहले हमने देखा एक व्यक्ति जो अपने आप को घायल करता है, जो एक व्यक्ति पत्थरों से जो अपने आप को घायल करता है। हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अभी दूसरी बात ये हम देख रहे हैं, बहुत सारी भीड़ है, वहां लिखा है छोटे से लेकर बड़े तक। अरे सबके हाथ में पत्थर है, सबके हाथ में पत्थर है। क्यों पत्थर है? पता है? एक स्त्री को मारना। क्या करना? एक स्त्री को मारना है। क्यों मारना है? वो व्यभिचार करती पकड़ी गई, रंगे हाथ पकड़ी गई, गलत काम करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई। अब इसलिए क्या करना है उसको? क्या करना? हमारी व्यवस्था में लिखा हुआ है, क्या करना है उससे? पथरवाह करके मारना। पथराव करके क्या करना है? मारना। अभी सबके हाथ में पत्थर है, बीच में एक स्त्री खड़ी है। परमेश्वर की नाम की महिमा। सब ये सोच रहे कब आगे आएगा हम पत्थर फेंकेंगे, कब आगे आएगा हम पत्थर फेंकेंगे, कब मारे, मार मार कर उसको मार डालें, अरे दर्दनाक एक मौत को दें। क्योंकि हमारी व्यवस्था में इस प्रकार लिखा हुआ, क्योंकि इसने पाप किया, इसने गुनाह किया, इसने गलत काम किए, इसने जो है जो व्यवस्था थी उसके विपरीत चली, इसलिए हमें उसे मारना है। इसलिए सबके हाथ में पत्थर है। परमेश्वर की नाम की महिमा। लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं जो निष्पाप हो, जो पाक हो, जो पवित्र हो, जिसने आज तक कोई गलती नहीं किया हो, वही क्या करे? पहला पत्थर मारे। लेकिन ये शब्द निकलने से पहले यीशु से वो पूछते रहे कि वो कब आप आज्ञा देंगे कि हम मारे, कब हम आज्ञा देंगे कि हम मारे। हालेलुया। लोग आज भी बहुत से लोगों के ऊपर पत्थर फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। हालेलुया। कब आगे आएगा, कब हम क्या करें? पत्थर मारे। हालेलुया। पत्थर मारे। हालेलुया। उन पर फेंकें, उनको खत्म कर दें। परमेश्वर की नाम की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की हमें प्रेज़ करना। आपके विरोध में, मेरे विरोध में बहुत से लोग ऐसे खड़े होंगे जिनके हाथ में पत्थर है। हमने गलत किया है, हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया, हमारे जीवन में इसकी कोई गिरावट हो गई, लेकिन उस चीज को पत्थर मारने के लिए, उस चीज के लिए, हालेलुया, उसको उजाड़ करने के लिए परमेश्वर की नाम की महिमा। किसी ने उस स्त्री पर दया नहीं की, किसी ने उस स्त्री पर दया नहीं की। सभी के हाथ में पत्थर है, मौत उसका इंतजार कर रहा है, घबराती हुई, डरती हुई, आंसुओं से, हालेलुया, अपने आप को अब मौत आएगा, अब मौत आएगा, अब मेरा मृत्यु आएगा, ऐसे करके डरती हुई वो ऐसे चुप कर खड़ी हुई। बहुत से लोगों का जीवन जो है इस तरह से हो गया। हालेलुया। लोगों के हाथ में पत्थर को देखते हुए, लोग जो उनके विरोध में खड़े हैं उनको देखते हुए कि जीवन ऐसा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो है एक एक करके सब चले गए, एक एक करके सब पत्थर को वहीं के वहीं छोड़कर सब चले गए। हमें यीशु ने भी कहा, मैंने भी तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं दी। लेकिन आज लोगों को, विश्वास के लोग आज जो प्रभु में है, वे लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर दंड देने के लिए उतावले खड़े। कैसे करें? उतावले खड़े।
जल्दी में खड़े हैं परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। लेकिन हम जो वचन को मानने वाले हैं, हम जो वचन पर चलने वाले हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोगों की जो शब्द है, पत्थर का मतलब यह है उसको जो है पत्थर मारने से पहले वो भीड़ ने मुंह से निकलने वाले पत्थर से ही उसको मार दिया था। हालेलुया। अब बताओ क्या करें, अब क्या करना है? इसको मारने के लिए हमारी आज्ञा है। जब सुनकर उसका दिल क्या हो गया? डर गया उसका दिल। हमें वो मौत का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उनको बातों से ही मार दिया लोगों ने। हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं, जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बड़ी तीर छोड़ दिया। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की हमें। हालेलुया। विश्वासी लोग, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग, हम लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों को घायल करने वाला शब्द हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। मैंने पहले आपको बताया, एक अपने आप को घायल नहीं करना, दूसरा दूसरों को घायल नहीं करना। हालेलुया। बहुत सारे शब्दों को हम सोच समझ कर ही क्या करना है, इस्तेमाल करना। हालेलुया, हमें। हालेलुया, परमेश्वर की नाम हमारे जीवन में ऐसे पत्थरों को फेंकना या स्तुति, उसके लिए हम तैयार नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एलिया जिसने बहुत सारे लोगों को मारा, मतलब भविष्यवाणी जो झूठे भविष्यवक्ता हैं उन्हें मारा था, लेकिन ये येजबेल की शब्द के द्वारा वो क्या कर दिया? अपने आप को, प्राण को खत्म करने के लिए भाग। हालेलुया, हालेलुया। कहता है, प्रभु से कहता है, अब बस मुझे उठा लो। मुझे क्या करो? उठा। प्रार्थना करने लगते। क्यों? किसी ने कह दिया तो मैं तुझे मार दूंगी, मैं उसको मार दूंगी इसी समय में, ऐसा किसी को कहा था। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की हमें। जब कोई शब्द हम बोले ना, कोई बात हम करें ना, लेकिन उसके लिए लोगों ने कह दिया कि उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसी इस प्रकार किया था, ऐसा करते समय हमें बहुत दर्द होता, हमें बहुत तकलीफ होता। हालेलुया। हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, हमने तो ऐसा किया ही नहीं था, हमने तो ऐसा चला ही नहीं था, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया? उसको बढ़ा चढ़ाकर वो करके, ये करके, फूल माला पहना के उसका बहुत खड़ा कर दिया। तब हमें ज्यादा तकलीफ होता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। अब ऐसे ही होता है, ये शब्द जो पत्थर के समान जो आता है, हालेलुया, हमारे जीवन को या दूसरों के जीवन को वो घायल करता है। मेरे प्रियो, हमारे मुंह से निकलने वाली बात दूसरों को घायल नहीं करना। हालेलुया। विश्वासी लोग, हम लोगों का जो शब्द है, दूसरे के घाव को क्या करना चाहिए? भरना चाहिए। क्या करना चाहिए? कई लोग खरोच देते, कई लोग क्या करते? हाँ, हालेलुया, हमें। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि हम तो उनके पास जाने से अच्छा किसी अविश्वासी के घर चले जाते, वो ठीक था। हालेलुया। ऐसे कई लोग सोचते हैं। हमें विश्वासी लोग, हम लोग क्या करना चाहिए? इस तरह से। हालेलुया। और दूसरा, जब वो पत्थर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, भीड़ में बहुत से लोग खड़े थे वहां, सबको पता था ये विचार में पकड़ी गई, सबको नहीं पता होता। हालेलुया। सबको पता होता? नहीं पता होता। ये पत्थर लेके जा रहा, मैं भी पत्थर लेके जा रहा, ये पत्थर लेके जा रहा, मैं भी। हमें। हालेलुया। तो कई बार ऐसे होता है, हम लोग दूसरी बात को समझते नहीं है, लेकिन हम भी क्या होते हैं? पत्थर उठा लेते हैं। विश्वासी लोग ऐसे। हालेलुया। लेकिन आप तो बच्चे विश्वासी लोग ऐसे नहीं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। मेरे प्रियो, हम दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। हालेलुया। पहले अपनी कमी देखना चाहिए। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, दोष मत लगाओ
ताकि तुम पर भी दोष लगाया नहीं। हालेलुया। आज हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे की कमियां ढूंढते हैं, एक दूसरे की कहते हैं, पत्थर हमारे हाथ में रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। हालेलुया। वहां पर सदस्य जो व्यवस्था को सीखना है, जो व्यवस्था को और लोगों को बताना है, वे लोग ऐसे स्त्रियों को पकड़ने में व्यस्त हैं। हालेलुया। फिर हर एक के हाथ में जो बाइबल होना चाहिए उनके हाथों में पत्थर है। हालेलुया। कहते हैं अभी हम क्या करेंगे, मार। हालेलुया। उनको दूसरों को मारना, दूसरों को दुख देना, दूसरों को तकलीफ देना उनको अच्छा लगता है। क्या लगता है? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की हमें पत्थर उठाने में बहुत जल्दी करते हैं। परेशानी को हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, जैसे कोई पैदल चलकर आता है, लेट आ गया स्कूल में, टीचर वो पैदल आया, साइकिल में आया, बस में आया, लेट क्यों आया। हालेलुया। उनके पीछे की परेशानियां नहीं होती, पता है, लेकिन ऐसे हमारे परिवार में भी, हमारे उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बातों को ध्यान रखने के लिए प्रभु आपको आशीष दे। अपने आप को घायल ना करें, दूसरों को घायल करने में उतावले ना हो। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम की महिमा और धन्यवाद करते हैं। हमारे स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव को दिया। हम प्रभु स्तुति, अपने आप को घायल ना करने का, हम दूसरों को घायल ना करने का, प्रभु जो दुष्ट आत्मा हमें अपने आप को घायल करने में हमें प्रेरित करती, उन दुष्ट आत्माओं की ताकतें यीशु के नाम में खत्म हो जाएं। द नेम ऑफ जीसस। चंगा हर एक को प्लस आए हुए लोगों को आशीष कर, और जो लोग ऑनलाइन में प्रभु तेरी बंदगी में हैं उन सभी को प्लस आशीष प्रभु यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन। हे मेरे मन हो बात को धन्य, और जो भी तुझमें उसके पवित्र नाम को धन्य, मेरे मन हो बात को धन्य और उसकी किसी जो बात नहीं। आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबके साथ, हर एक पवित्र लोगों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए होती है। सब बोले आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह।